हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी गुम है किसी के प्यार में का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो नील है उसकी याददाश्त तो चली गई है, तो यहाँ सभी जो है उसकी हेल्प करती है और वो उसको यहाँ पर गले लगाती है और बोलती है कि मैं आपको छोड़ कर के कहाँ जा सकती हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और वो उसको गले लगाती है तो नील भी उसको गले लगाता है। यहाँ नील जो है अपनी याददाश्त भूल चुका है, तो उसे कुछ याद नहीं है, वो सभी को ही अपनी पत्नी समझता है, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ सभी जो है वो कुछ समझ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी वो नील की हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नील को जैसे ही गले लगाती है तो नील को याद आता है आज उसका जन्मदिन है सभी का, तो वो सभी को जन्मदिन के लिए सरप्राइज़ भी रखता है। और तभी बोलता है कि आज जन्मदिन है ना, तो वो अपने बच्चों के बारे में पूछता है। यहाँ पर वो सही और जो कियान है उसको अपना बच्चा समझता है, तो यहाँ पर वो बच्चे के लिए बोलता है कि वो भी जल्दी से रेडी हो जाए और मैं अभी आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो सभी की सास है वो यहाँ पर याद कर रही होती है अपने पोते पोतियों को और बोलती हैं कि मैं अपने पोते पोतियों से दूर नहीं रह सकती। सभी तुम फ़ोन भी नहीं लगाती हैं और वो फ़ोन भी नहीं उठाती है, तो उनको लगता है कि ये फ़ोन नहीं उठा रही है, तो बोलते हैं कि वो जा कर के वहाँ पर दूसरे के घर में आराम से रह रही है और मेरे पोते पोतियों को लेकर गई है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने पोते पोतियों को वापस लेकर आऊँगी। और यहाँ वो पुरानी तस्वीर को देख रही होती है जिसमें रजत और बाकी सब फैमिलीज़ होती हैं, तो बोलते हैं कि मैं अपने पोते पोतियों को जल्द ही वापस लेकर आऊँगी, मैं उस सभी को जीतने नहीं दूँगी और मैं सभी को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूँगी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को सोच रही होती हैं और रो रही होती हैं सब परिवार को याद कर करके। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आज जो सभी है उसका जन्मदिन होता है, तो सब सरप्राइज़ होता है और जैसे ही सभी आती है तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी यहाँ नील का इलाज कर रहे डॉक्टर भी वहाँ पर आते हैं और जैसे डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर सवाल कर आने के बाद यहाँ पूरी फैमिली को भी आ जाते हैं और सभी को बर्थडे विश करते हैं। और देखते हैं कि जैसे ही सभी को बर्थडे विश करते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर आए हुए होते हैं वो तोहफ़ा भी लेकर के आते हैं और पूरी फैमिली आ चुकी होती है। यहाँ पर नील की जो माँ है वो भी वहाँ होती है, उनके पापा भी होते हैं। तभी नील आता है और नील एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करता है, गाता है और सभी के साथ डांस भी करता है। और जैसे ही वो डांस करता है तभी उसको वो चीज़ें सब फील कर रहा होता है। यहाँ पर जो नील की माँ होती है वो ये सब चीज़ें देखती है, तो बोलते हैं कि सभी के साथ कहीं नील सच में तो सभी से प्यार नहीं करने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं सभी को सच में इस घर की बहू के रूप में मुझे स्वीकार न करना पड़े। वो और ये सब चीज़ें सोच करके वो परेशान हो रही होती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे वो डांस करते हैं तो सभी स्माइल करने लगती है और तभी देखते हैं कि सही जो होती है वो प्रार्थना करती है, बोलती है कि थैंक यू गॉड, रजत पापा के जाने के बाद पहली बार परी मम्मा ने स्माइल किया है और वो भी पुकी अंकल के साथ, तो हमेशा ऐसे ही रखना, मैंने एक ही विश मांगी थी वो आपने पूरी की। और वो प्रार्थना करती हैं और ये सब देख कर के नील की माँ जो होती है वो परेशान सी होती है थोड़ी सी। यहाँ सही जो होती है वो अपनी सोच रही होती है कि उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हो गई है। तो जैसे ही नील यहाँ पे डांस करता है और डांस करने के बाद वो वहाँ पे खड़ा होता है तो उसे कुछ टाइम में वो सब सीन याद आने लगता है और कि ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ है, और वो पुराने चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है, उसे याद आता है लेकिन वो कुछ अच्छे से समझ नहीं पाता, कुछ क्लियर नहीं दिखता है। तभी देखते हैं कि वो बताने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर सही बोलते हैं कि हाँ याद करने की कोशिश करते हुए बोलता है कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है कि कियान कहाँ है, कियान को भी बुलाओ और चलो केक कट करते हैं, इस बारे में छोड़ते हैं। और वो उस चीज़ को छोड़ता है और यहाँ पर केक कटिंग होता है और जैसे ही केक कटिंग होता है तो यहाँ पर सही जो है सबको खिलाती है। और तभी यहाँ फैमिली फ़ोटो के बारे में नील बोलता है और डॉक्टर जो होते हैं वो सबकी फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ पर और फैमिली पिक्चर आती है। तभी देखते हैं कि यहाँ जो सही की सास है वो आ जाती है और ये सब चीज़ें देखती है तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो इस चीज़ के बारे में बोलती है कि मेरे पोते पोतियों को लेकर के वो यहाँ आराम से खुश है, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, वो इस चीज़ को सोच रही होती है। यहाँ पर देखेंगे कि नील जो होता है वो सही जो होती है उसके साथ योगा प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ पर सभी जो होती है वो उसको ढूंढ रही होती है और सबसे पूछती है फैमिली में कि सही को आपने देखा, सही को आपने देखा। तभी देखते हैं कि
सई के बारे में पूछ रही होती है। और यहाँ सई जो होती है वो नील को योगा करा रही होती है और सई बोलती है कि चलिए आपको आता नहीं है, वो अंकल आप सांस को धीमी धीमी लीजिए, धीमी धीमी छोड़े, कैसे योगा करते हैं आप, उसको समझाने की कोशिश करता है। और तभी वो उसकी बातों को लेकर के हंस रहा होता है। तो यहाँ पर नील को के पास खुश देखकर यहाँ उसकी बहन जो होती है वो बताती है सभी को कि कहाँ पे है सई, और वो उसको लेकर के जाती है। तभी देखती है कि नील और जो सई होते हैं बहुत ही खुश होते हैं और ये सीन देख करके वो सई के चेहरे पे भी स्माइल आती है। तभी उसकी बहन जो होती है वो बोलती है कि आई विश कि भगवान कभी इन दोनों को अलग ना करे, नील भैया हमेशा भी कहते थे कि वो उसके लिए उसका स्टार है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलती है और वो चली जाती है। या दूसरी तरफ देखेंगे कि डॉक्टर आते हैं और वो उनके फैमिली के लिए एक गुड न्यूज़ देते हैं और बताते हैं कि जो नील है उसकी हालत बहुत पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। वो सारे टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद आ गया और रिपोर्ट में पता चला कि वो जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। तो ये गुड न्यूज़ जैसे ही देते हैं तो यहाँ पर सई के आई बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और तभी देखते हैं कि वो सबको क्रेडिट देते हैं यहाँ पर। तभी बोलते हैं कि आप सबकी दुआ से और यहाँ खासकर सई की वजह से ये सब हुआ है, अगर सई ने ऐसा नहीं किया होता तो वो सई और सभी और उसके फैमिली को यहाँ पर बोलते हैं कि इन सब ने यहाँ पर से हेल्प की और जिसकी वजह से नील की हालत में सुधार आई है और वो पहले से काफ़ी ठीक हो चुका है। तो वो जल्दी रिकवर करेगा और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि जल्दी उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। तभी देखते हैं कि जो नील की माँ होती है वो यहाँ पर सभी को थैंक यू बोलती है और बोलते हैं कि मेरी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ और मैं जानती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ एक औरत होने के नाते कि किसी घर और के घर में किसी और की पत्नी होकर नाटक करना रहना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं ये चीज़ें समझ सकती हूँ। पर कोशिश अगर ऐसा ही चलता रहा तो नील जल्दी ठीक हो जाएगा और तब तुम अपने बच्चों को लेकर के जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। और वो ऐसे बोलती है। यहाँ पर जो सभी होती है उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उदासी होती है इस बात को सुन करके, लेकिन वो फिर से हाँ बोलती है और बोलती है ठीक है। तभी देखते हैं कि सही जैसे ही तैयार हो रही होती है अपने ड्यूटी के लिए सभी, तो यहाँ पर सभी सोच रही होती है कि किस तरीके से नील को छोड़कर जाना पड़ेगा और वो वही उसके आई की बात को याद कर रही होती है और पुरानी चीज़ें सोच रही होती है उसकी बहन के साथ। तो तभी देखते हैं कि सभी की एक परछाई जो होती है वो आ जाती है और यहाँ पर सभी से सवाल करने लगती है और बोलते हैं कि क्या सोच रही हो, तो सभी बोलते हैं कि कुछ नहीं। और वो अपने परछाई से बात करती है, उसे सवाल जवाब करती है। तभी बोलते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है ना छोड़ करके नील को जाने के लिए, तो बोलती नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा कि नील जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं यही तो चाहती हूँ कि नील ठीक हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या नील के साथ रहना? तो वो बोलती है कि नील बहुत अच्छे इंसान है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि नील तुमसे प्यार करते हैं और यहाँ पर उसके सवाल जवाब होने लगते हैं तो वो अपने ही परछाई से सवाल जवाब करने लगते हैं और परेशान हो जाती है। तभी देखते हैं कि जो उसकी परछाई होती है उससे ऐसे सवाल करते हैं और बोलती है कि तुम किस लिए नील को छोड़कर जाना चाहते हो, क्या तुम खुश नहीं हो नील के साथ? तो वो सब सवाल जवाब करते तो बोलते नहीं नील बहुत अच्छे इंसान है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं आज भी रजत से प्यार करती हूँ, मैं उनसे को प्यार नहीं करती और मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तो वो बोलते हैं क्या नील तुमसे प्यार नहीं करता? तो वो पुरानी सीन को याद कर रही होती है और नील किस तरीके से उसका केयर करता है, हर चीज़ वो सीन याद करती है और उसे फील करती है। लेकिन फिर भी वो बोलती है कि नहीं नील बस एक अच्छे इंसान है, वो मुझसे प्यार नहीं करते और वो अभी याददाश्त जाने की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तभी वो बोलती है कि और तभी वो अपनी परछाई से बोलती है कि मैं बस अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी बच्ची जो है उसकी वजह तब जब से मिली है तब से उसने क्या कुछ नहीं सहा है, बहुत कुछ सहा है उसने। और यहाँ पर ये नील की वजह से उसके चेहरे पर स्माइल आई है और खुश है, तो मैं बस उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। एक तो बचपन से उसके जन्म देने वाली माँ उसे छोड़कर चली गई और बहुत कुछ उसने सहा है, तो मैं बस उसकी वजह से मुझे फ़िक्र हो रही है, मुझे मेरे बच्चों की फ़िक्र हो रही है और यही सब सोचते रहते हैं। तभी देखते कि अचानक से उसकी परछाई जो होती है वहाँ से चली जाती है और जो सभी होती है वो फिर परेशान हो जाती है और परेशान होकर के सोच के अपने सवालों से यहाँ पर रोने लगती है और रोते रोते वो बैठ जाती है। तभी देखते उनका ध्यान गहरी सोच में रहती है और यहाँ पर नील जो होता है वो आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि आपको पता है बीबी जी जो हमारे बच्चे हैं ना वो भी बिल्कुल आपकी तरह हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि योगा करा है या मेडिटेशन करा रहे हैं या फिर वो हम परेड करा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ गहरी सोच में पड़ी हुई सभी कुछ समझ नहीं पाती
आती है। तभी वो बोलते हैं कि आपने सुना मैंने क्या बोला? तो बोलती है हाँ आप क्या बोल रहे थे, कुछ चाहिए आपको? तो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू हैं? तो वो बोलती नहीं कुछ। तो वो उसको बोलता है कि आपको पता है ना, डॉक्टर आया था, लगता है उन्होंने यही बोला होगा ना कि मेरी याददाश्त नहीं आ सकती। कोई बात नहीं आती तो क्या हुआ, आप हो मेरे साथ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है? जो बच्ची खुशी ज़िंदगी है इसी के सहारे मैं जी लूँगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो सभी की सास है वो एडमिट रहती हैं और सभी जाते हैं और बोलते हैं कि आप सब मेरा परिवार हो, बस उनकी याददाश्त चली गई, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। और ये सब बातें करते हुए यहाँ पर जो नील होता है सुन लेता है और नील की जो हालत है वो और भी बिगड़ जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। और बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।